हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ री-0 जो कि होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 7। एंड ये सीजन भी काफी ज्यादा लाजवाब चल रहा है। इसकी रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी रही है यार अब तक। एंड पिछला जो सेकंड लास्ट एपिसोड था वो तो भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड वो चीज मैं आप लोगों में भी देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप में से 90% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे एकदम रिक्वेस्ट करके है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। बाकी बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। बात करते हैं एपिसोड की। हमें लास्ट एपिसोड के बाद का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को जूलियस दिखाया जाता है उसी पेड़ वाली जगह पे जहाँ पे रिम होती है। और जूलियस को भी यहाँ पे इमिलिया जो है सजेस्ट कर रही होती है कि उसे जो है यहीं पे रुकना चाहिए जब तक उसके घाव फिर से ठीक नहीं हो जाते हैं। जिस पर जूलियस मान भी जाता है और वो इमिलिया की बात को नकार भी नहीं सकता। तो वो यहाँ पे बात मानने भी वाला है। जहाँ पे इमिलिया बोलती है कि तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और वैसे भी तुम हमें चाहे जितनी प्रॉब्लम दे सकते हो लेकिन अभी आराम करो क्योंकि तुम हम में से एक हो। जहाँ पे इमिलिया पतराचे को जो है जूलियस का ध्यान रखने के लिए भी बोलती है। यहाँ पे सुबारू यहाँ पे मजाक करने लग जाता है थोड़ा सा कि पतराचे भी बोल रहा है ना, वो भी तुझसे कह रहा है कि तुझे रुकना चाहिए। एंड फिर से यहाँ पे जूलियस और सुबारू के बीच में इधर उधर की बातें होने लग जाती हैं। बट जूलियस यहाँ पे कहता है कि वो ठीक से बिहेव करेगा और जो है रिकवरी पे ध्यान देगा। और जूलियस खुश भी होता है कि यहाँ पर वो जो है लेडी एना और रिम के साथ आराम करने वाला है या फिर रेस्ट करने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू और इमिलिया बाकी लोग के पास पहुंचते हैं एंड वो लोग जूलियस की यहाँ पे अपडेट दे देते हैं। बट यहाँ पे जो अपनी राम होती है वो कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसका फेलियर होता तो वो जो है हमें दिक्कत दे सकता था और अभी जो हुआ है उसके बाद शायद वो एग्जामिनर जो है ना ऊपर वो हमें जाने भी ना दे आगे। जहाँ पे राम जो है 2 बातें तो अपनी शावला को भी सुना देती है। जब शावला कहती है अरे तुम मेरी बात कर रही हो, मुझे उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो। जैसे सुबारू कहता है कि हमें बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए इसको इग्नोर करते हुए। यहाँ पे राम कहती है मैं नहीं चाहती कोई मेरे रास्ते में आए। वैसे भी तुम लोग सिर्फ फाइट के अलावा कुछ करना नहीं चाहते हो। जहाँ पे मिली भी बोलती है कि हाँ यार मैं भी इसके साथ अब डील नहीं कर सकती। जब सुबारू कहता है चलो ठीक है फिर हम लोग जो है बैठ कर आराम से बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढते हैं और जूलियस के रिकवर होने से पहले इस एग्जाम को पास करते हैं। जिस बार राम यहाँ बताती है कि जो एग्जामिनर था मतलब अपना रेड एस्ट्रे उसने एमिलिया को क्यों इतना ज्यादा भाव दिया, क्योंकि जो एमिलिया थे उसने जो है अच्छी खासी जानकारी उससे बाहर निकलवाई, वो भी उसी की बात रखते हुए। तो जो कंडीशन है इस एग्जाम को पास करने के लिए थोड़े से अलग हो सकते हैं। जिस बार सुबारू यहाँ पे सोच पड़ जाता है। शावला बोलती है अरे हम लोग इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे काम भी तो कर सकते हैं। क्योंकि शावला कहती है कि मेरे मास्टर और उनके दोस्त यहाँ पर मतलब इस जगह पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शावला ने 100 साल तक वेट किया है अपने मास्टर का आने का। तो इसीलिए सुबारू जो है जितना चाहे उतना टाइम ले सकता है इस एग्जाम को पास करने के लिए। और शावला सिर्फ ये आराम से अपनी आंखें सेकेंगी सुबारू को ये करते हुए, चाहे कितने दिन कितने साल कितने सेंचुरीज लग जाए उसके लिए तो ये मजेदार ही होने वाला है। जब यहाँ पे सुबारू को शायद भूख लगती है, खाना यहाँ पे लगता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। सुबारू यहाँ पे बीट राइस को भी बोलता है कि हाँ भी मैं बहुत दिन से आपके साथ था नहीं तो अभी तुम रिलैक्स कर सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो जितना तुम चाहो आज के लिए। जहाँ पे बीट राइस कहती है कि मैं तुमसे चिपक नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा माना कलेक्ट कर रही हूँ। तो सुबारू कहता है कि अरे जब मैं बेहोश था या फिर सो रहा था तब तुमने क्यों नहीं माना कलेक्ट कर ली। जिसपे अपनी बीट राइस का मुंह लाल हो जाता है और बीट राइस यहाँ पे झूठे मोटे बहाने देने लग जाती है। पर सुबारू यहाँ पे जोश से जाके यहाँ पे गले लगाने लग जाता है, चिपकने लग जाता है और बीट राइस यहाँ पे जो है बहाने दे रही होती है। जिसको इमिलिया बोलती है चलो ठीक है तुम दोनों बस करो और हम लोग खाना खाते हैं। और ये खाना जो है यहाँ पे राम और इमिलिया ने बनाया होता है और ये लोग बाद में जूलियस को देने वाले हैं कुछ खाना। और शावला खाने पे एकदम टूट पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब से खा रही होती है। जहाँ पे शावला बताती है कि पहले जो है मतलब अभी तो खाना खा रही है लेकिन इससे पहले वो जो है माँ बीस्ट को खाती थी, जिसको लेकर बाकी लोग सरप्राइज होते हैं। और शावला बताती भी है कि उसे ऐसा फूड का कुछ चस्का नहीं था तो उसे जो भी मिल जाता था वो खा लेती थी। बट शावला जो है अभी खाना बनाना सीखना चाहती है ताकि वो अपने मास्टर का दिल जीत सके उसके पेट के थ्रू। जिसका बीट राइस यहाँ पे जो है सोने के लिए जाने होती है, आराम करने के लिए जाने वाली होती है और उसके साथ एमिलिया भी जाने वाली होती है, जिसके लिए सुबारू जो है एमिलिया को बीट राइस का ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें जूलियस दिखाया जाता है जो कि खाना खा चुका होता है। उसके बाद सुबारू आता है। जिसके बाद जूलियस बताता है कि वो यहाँ पर लेडी एना के बगल में रुकना चाहता है, उनकी ध्यान रखना चाहता है, लेकिन बेचारा सोच रहा है कि जब लेडी एना उठेंगी तो वो उनसे क्या बोलेगा। जब सुबारू कहता है तुम बस उसे एक कहता ना कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था और मैं खुश हूँ कि तुम उठ गई। जब जूलियस कहता है ठीक है मैं समझ गया बट अभी के लिए तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं जो है कैरेज के पास जा रहा हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि आज के इवेंट से वो जो है थक चुका है जूलियस। बट यहाँ पे जूलियस जाने लगता है तो सुबारू उसे रोकता है, बोलता है कि एक्चुअली जो है तुम्हें रुकना चाहिए लेडी एना के उठने तक के लिए। और सुबारू जो है यहाँ पे जूलियस को दोबारा जगा देगा जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना है। जूलियस यहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद शायद सुबारू यहाँ पे इंतजार करते करते सो जाता है और पतराचे जो है यहाँ पर अपने सुबारू को उठाता है और पतराचे दिखाता है कि लेडी एना यहाँ से जा चुकी है। सुबारू आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पे टावर के अंदर एक बर्ड क्या कर रही है। सुबारू यहाँ इस बर्ड का पीछा कर रहा होता है बट वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है और वहां से वो बर्ड भी गायब हो जाता है। जिसके बाद सुबारू को यहाँ पे एक फेदर मिलता है तो वो सोचता है कि शायद इस वॉल के आसपास कुछ है क्या, और वो चेक करता है तो एक वॉल के अंदर उसका हाथ ही जा रहा होता है और सुबारू पूरा का पूरा उस वॉल के अंदर ही चला जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और देखता है कि लेडी एना यहाँ पे खड़ी होती है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। सुबारू कहता है अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। लेडी एना भी कहती है हाँ अच्छा व्यू तो है ही। और ये लोग यहाँ पे इस सीनरी की या फिर इस व्यू की तारीफ ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे डायरेक्टली पूछता है, क्योंकि सुबारू जान रहा है ना कि ये लेडी एना नहीं फॉक्सीडा है। सुबारू पूछता है कि लेकिन तुम ये बताओ तुम अभी क्या एक्सक्यूज दोगी मुझे जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं इस टावर पे, और अचानक से तुम यहाँ पे रूम से बाहर निकल के यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए कोई सीक्रेट पैसेज लगा मुझे तो जो कि कोई नहीं जानता है। अभी तुम यहाँ पे बर्ड के साथ खेल रही हो रात में, क्या चल रहा है ये सब। यहाँ पे लेडी एना कहती है कि अरे तुम लगता है ज्यादा ही समझ रहे हो और इस जगह पे आने वाली बात तो तुम भी तो आसानी से आ गए भाई। सुबारू कहता है क्योंकि मैं बर्ड को फॉलो कर रहा था इस वजह से। लेडी
लेडी एना कहती है अरे मैं भी बर्ड को फॉलो करके ही आई हूँ और अभी बस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, व्यू देख रही हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे अपना सुबारू पूछता है क्या ये वही बर्ड्स हैं जो कि हम लोग को सैंड टाइम के दौरान मिले थे? लेडी एना बताती है हाँ ये वही बर्ड्स हैं जिनको राम ने यूज किया था इस जगह को ढूंढने के लिए। तो बस सुबारू बोलता है अरे अभी तो सिर्फ यहाँ पे हम दोनों ही है ना, तो हम लोग ऐसा फेक बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना तुम कौन हो। यहाँ पे लेडी एना कहती है कि हाँ मतलब तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना कि प्रिटेंड करती हुई एना से। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कुछ पूछना चाहती थी। जहाँ पे लेडी एना मतलब फॉक्सीडा पूछती है कि सुबारू तुम कौन हो? सुबारू कहता है मैं कौन हूँ? जहाँ पे फॉक्सीडा बोलती है कि जब सेलिब्रेशन हो रहा था विक्ट्री का ओवर व्हाइट वेल्स एंड स्लॉथ, उसके बाद एना ने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं जान पाई, वो बहुत ही कम जान पाई तुम्हारे बारे में, और वो भी ज्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के तक, जब तुम इन्वॉल्व थे रॉयल कैपिटल इंसिडेंट में। तो कौन हो तुम? जहाँ पे सुबारू कहता है क्या तुम सच में मुझसे डर रही हो? तो लेडी एना कहती है अगर ऐसा मत सोचो, लेकिन तुम्हारा सच में कोई कनेक्शन है साउलो के साथ? जब सुबारू कहता है अरे भाई मैं खुद इससे पहली बार यहीं मिल रहा हूँ, मैं नहीं जानता उसको। जहाँ पे फॉक्सीडा पूछती है लेकिन ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि तुमने थर्ड लेवल वाला या थर्ड फ्लोर वाला एग्जाम बहुत जल्दी पास कर लिया? और इन बर्ड्स का क्या है भाई, इन बर्ड्स के बारे में कुछ जानते हो? जब सुबारू बोल रहा होता है मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगी कि अभी लेडी एना के साथ क्या चल रहा है? जहाँ पे फॉक्सीडा बताती है कि अभी कोई चेंज नहीं आया है, एना जो है अभी भी सो रही है इस बॉडी के अंदर, बट मुझे पता है मेरी ऊपर जो है यहाँ पे लेडी एना की पूरी जिंदगी दाव पे लगी है, तो इसीलिए मुझे उनकी बॉडी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटानी है। वैसे भी लेडी एना कभी गिव अप नहीं करती है और ये ट्रुथ मुझे पता है। और लेडी एना जो है अपनी कंट्री वापस चाहती है, या फिर उसकी रानी बनना चाहती है, या फिर उसकी फिर से जिम्मेदारी चाहती है। जब फॉक्सीडा बताती है क्योंकि एना के पास रीजन था, क्योंकि वो अपने थ्रोन को हटाना नहीं चाहती है या फिर थ्रोन से हटना नहीं चाहती है, और फॉक्सीडा भी यही चाहती है क्योंकि एना ये चाहती है। अचानक से यहाँ पे आवाज आती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है? अचानक से सारे पंछी जो है उड़ने लग जाते हैं, फिर काइंड ऑफ फ्रोज हो जाते हैं, और यहाँ पे सुबारू और लेडी एना दोनों ही सरप्राइज होते हैं, और पीछे से जूलियस आ गया होता है और पूछता है तुम लोग का मतलब क्या था इससे जो तुम बात कर रहे थे अभी? तो फिर लेडी एना आगे बढ़ती है अरे जूलियस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे हमारा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे सुबारू से ऐसी बात कर रही थी घर जाने के बारे में। जब जूलियस कहता है कि तुम लेडी एना नहीं हो, कौन हो तुम? मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करो, और तुम मुझे अब बुद्धू नहीं बना सकते और मेरे से कोई अब सीक्रेट मत छुपाना। जूलियस यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड जो होता है लेडी एना के गले पे रख देता है, एंड सुबारू को रोकने के लिए भी कहता है क्योंकि वो जो है अपनी इस फेक लेडी एना की बातें सुनना चाहता है और सच जानना चाहता है। जिसके बाद फिर से फॉक्सीडा वही बातें बताती है जो कि उसने अपने सुबारू को बताई थी कि वो स्प्रिट है और एना की बॉडी भी सो रही है, जिसकी वजह से उसने भी उसका कंट्रोल ले रखा है, और सुबारू ने ये चीज पहले ही पता लगा ली थी। जिसपे जूलियस बड़ा दुखी होता है कि कैसे एक आउटसाइडर पहचान गया कि ये असली लेडी एना नहीं है, लेकिन मुझ जैसा कोई आदमी पहचान ही नहीं पाया। जब सुबारू कहता है अरे तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था कि मैं जान पाया कि ये लेडी एना नहीं है। जब जूलियस अपने नाइट होने पे ही फिर से डाउट करने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस कहता है ये सब छोड़ो, वो अपनी फॉक्सीडा से जो है उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछता है कि वो क्या चाहती क्या है। जहाँ पे अपनी फॉक्सीडा बताती है कि वो एना की बॉडी उसे वापस दिलाना चाहती है। जैसे जूलियस कहता है क्या तुम अभी तक तुम्हें रास्ता नहीं मिला है कोई ये चीज करने का? जहाँ पे फॉक्सीडा कहती है अगर मेरी मौत से एना वापस आ रही होती तो मैं जरूर कर देती भाई, क्योंकि मैं एना से प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर गुजर सकती हूँ, मैं उसके साइड में तब से हूँ जब से वो छोटी थी, तो मैं उसे जो है अबंडन नहीं करना चाहती, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, और यही मेरा रीजन है। जिस पर जूलियस अपनी तलवार को नीचे कर लेता है। जब जूलियस कहता है अगर तुम सच में फिर से प्रिटेंड करने वाली हो ये सब इधर उधर का, तो जरूर ये थोड़ा बहुत स्ट्रेन डाल सके अपनी लेडी एना की बॉडी के ऊपर, क्योंकि भाई अभी इससे पहले इस पावर भी यूज की थी अपनी लेडी एना ने, जिसके लिए यहाँ पे जो फॉक्सीडा होती है माफी मांगती है और उसे अपनी मिस्टेक भी मानती है और एक्सेप्ट करती है। और वो डिसीजन जो है फॉक्सीडा ने स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, क्योंकि यहाँ पे फॉक्सीडा जानना चाहती थी कि जो एग्जामिनर मतलब जो रेड एस्ट्रे है वो सच में किसी को मारना चाहता है जान से कि नहीं, क्योंकि एक गलती होती और तुम मारे जा सकते थे जूलियस, और एना के लिए मुझे ये करना पड़ा। जूलियस कहता ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी ऐसा काम करने से पहले ध्यान से सोच लेना लेडी एना के लिए। फॉक्सीडा कहती है मैं समझ गई। सुबारू कहता है अरे सिर्फ इतनी बात से तू कन्विंस हो गया? जूलियस कहता है हाँ मैं कन्विंस हो चुका हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं कुछ गलत ही समझ बैठा था। जब सुबारू परेशान होने होता है और जूलियस उसे जो है शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि जूलियस जो है अपनी प्रॉब्लम अपने आप ही रखना चाहता है और खुद से ही सॉल्व करना चाहता है, और वैसे भी सुबारू ने उसे बताया नहीं होता है लेडी एना के बारे में। तो जूलियस कहता है चलो ठीक है अब हम लोग बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग अंदर चलते हैं और एमिलिया को भी बता देते हैं और बाकियों को भी बता देते हैं लेडी एना की इस कंडीशन के बारे में। जिसपे सुबारू जूलियस को रोकता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है जूलियस? जूलियस कहता है हाँ कहना तो है और मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो और तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपा के रखा। वैसे तुम्हारा कोई हार्म करने का मोटिव तो था नहीं, तुमने ये आउट ऑफ कंसर्न और आउट ऑफ सिंपैथी किया है, तो मुझे तुमसे कुछ खास पूछना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता तुम और लेडी एना सोचो कि मैं नाइट बनने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है राम और अपने सुबारू का एनकाउंटर होता है इसी टावर के अंदर, जिसपे ये दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये दोनों इस टाइम पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पे राम तो समझ जाती है कि अपना सुबारू तो जूलियस से उलझ के आ रहा है, और राम भी बता देती है कि वो भी ऊपर जाने का ट्राई करने वाली थी बट अपनी उसने किया नहीं है। इसके बाद यहाँ पे राम जो है वापस कैरेज के पास जाने वाली है, और राम जो है यहाँ पे सुबारू को उसको बिग सिस्टर बोलने से भी मना कर देती है क्योंकि वो उसकी बिग सिस्टर नहीं है ना। सुबारू कहता है चलो अब तो मैं वापस ग्रीन रूम में जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? चलो ठीक है फिर मैं सोच ही लेता हूँ कि कैसे रेड से अपना काम निकाला जाए, एग्जाम को पास किया जाए। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे जा ही रहा होता है कि उसे कुछ सीढ़ियां दिखती है, सोचता है कि शायद ये काम कर जाए और वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे अगले दिन सुबह होती है एंड यहाँ पे एमिलिया और बीटरस परेशान होते हैं क्योंकि सुबारू को कुछ हो गया होता है। सुबारू यहाँ पे उठता है ग्रीन रूम के अंदर, जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि अभी सुबारू इन लोग को मिल नहीं रहा था और उसे जो है सुबारू ग्राउंड पे मिला, और बीटरस तो रोने लग गई थी, परेशान हो रही थी। यहाँ पेत्रेचे भी जो है परेशान हो रहा होता है। जहाँ सुबारू कहता है अरे यहाँ पे दो खूबसूरत लड़कियां, एक ड्रैगन टाइप का जानवर, ये सब क्या हो रहा है और ये कैसी जगह है? क्या मैं फिर से दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ क्या?
क्या, और इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। मतलब ये बंदा अभी दूसरी दुनिया में तो था, फिर से दूसरी दुनिया में आने का मतलब क्या है भाई? ये कौन सी कंफ्यूजन दे दी इन लोगों ने? बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा और एंडिंग क्या थी भाई इसका। आगे एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।